नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं मौजूद हूँ गांव मानावाड़ी में। फ़तेहाबाद ब्लॉक में मानावाड़ी गांव पड़ता है और मानावाड़ी गांव में मौजूद हूँ और सरपंच राम सिंह सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ के जो सरपंच हैं बबीता देवी जी, वो यहाँ के सरपंच हैं और ब्लॉक समिति मेंबर भी रह चुकी हैं पिछले प्लान में। और इनसे पूछेंगे कि मानावाड़ी गांव में क्या क्या विकास हुए, क्या नहीं हुए। 8 महीने लगभग इनकी पंचायत को बने को हो गया और सरकार पंचायतों के खिलाफ चल रही है, जैसा कि आपको पता भी है। तो इन पंचायतों के खिलाफ होने के बावजूद भी ये सरपंच मानावाड़ी गांव में क्या क्या विकास करवाए, इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। मानावाड़ी धर्मनगरी में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल फतेहाबाद प्रतिबिंब का हमारे निवास स्थान पर आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहले मेरा सवाल शिक्षा को लेके रहेगा। शिक्षा मतलब स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर पूरे हैं? पहले कम थे जी, और अब की बार रिजल्ट भी अच्छा आया है, 96% रिजल्ट आया है। स्टाफ की पहले कमी थी, परंतु अब कोई कमी नहीं है। और 4 स्टाफ नए आए थे, उन्होंने अच्छी लगन की है। रिजल्ट रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है और बच्चे भी लगभग सेटिस्फाइड है पढ़ाई से। और शिक्षा का मतलब स्तर ऊंचा उठा है। कितने बच्चे हैं सरकारी स्कूल के अंदर? अक्सर देखा गया कि बच्चे सरकारी स्कूल में कम होते हैं। लगभग 301 बच्चे हैं, ऊपर नीचे है। 301 बच्चे हैं। और स्टाफ में नया आने के बाद में पढ़ाई में शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। हम हमारे गांव का रिजल्ट भी अच्छा रहा है, 96% रिजल्ट रिजल्ट रहा है। 96%। 96% रहा है जी। और काम के बारे में, जैसे पथ बनवाना, स्कूल में स्टेडियम में सुधार, जैसे मिट्टी डलवाना हमारा चल रहा है। और साफ़ सफाई लगभग में सरकारी स्कूल में पंचायत का ही है। सर, सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी और चौकीदार वगैरह के बारे में आप हैं या नहीं हैं? एक चौकीदार है रतन, जिसकी नाइट ड्यूटी है। सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी नहीं है जी। एक को वैसे रख रखा है, उसको सारे गैदरिंग स्टाफ करके दे देते हैं। और मैंने कहा भाई 1000 रुपये मैं मेरी तरफ से दे दूँ, उससे करवा लेगा। हाँ। तो स्कूल के अंदर सर वाटर कूलर, जिम, ई लाइब्रेरी का क्या प्रावधान है? अभी खेल का सामान मैंने परसों ही मंगवाया है बच्चों के खेलने के लिए, जैसे झूले वगैरह, ये जिम का। और मैंने पीटीआई सर को बोल दिया, सुरेंद्र सर को बोल दिया है। और आज मिस्त्री भी आ जाएगा, वो लग रहा है खेल के बारे में। मैंने उनको सचेत कर दिया वो खेल के बारे में। गांव की नाली, गलियां, इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ रिपेयर करवाई या नई बनवाने का भी काम किया, या फिर आप मनरेगा के तहत कोई काम आपने करवाया हो तो उसके बारे में बताएं। रही बात नालियों की, आप किस तरफ से आए हो? मैं पेट्रोल पंप की तरफ से। जी जी। आपको कोई इधर रास्ते में गड्ढा गुड्ढा महसूस हुआ नालियों? ना, बिल्कुल नहीं, साफ से एकदम सही था, इसलिए पूछा आपसे। आप गांव में आए हो, आप राउंड कर लो। लगभग में नालियाँ मैंने रिपेयर भी करवाई है, लगभग में जालियाँ डलवा दी है। अब आपका मोटरसाइकिल लगभग में घूमेगा तो मतलब आपका मोटरसाइकिल का टायर मतलब कि कादे कीचड़ में नहीं बढ़ेगा। तो इससे मतलब कहने का मतलब कि एकदम आपने गलियां वगैरह कंप्लीट करवा दी? जालियाँ नालियाँ रिपेयर करवा दी मैंने, गांव में साफ़ सफाई करवा दी। और अम्बेडकर पार्क की 4 दीवारी करा दी, उसमें मिट्टी डलवा दी। और पटेल पार्क के मैडम जी के एमपी कोटे से हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी। सुनीता दुग्गल जी, उनके कोटे से अभी 5 लाख आए थे। तो पटेल पार्क के वो निर्माण कार्य हो चुका है। तो उसी के अंदर हमने वो गौरव पट भी लगवाया है और पटेल जी की मूर्ति भी है। और अम्बेडकर पार्क का निर्माण करवाया है, उसकी 4 दीवारी करवाई है। नवनिर्माण पार्क बनवाया है या पहले है उसका रिपेयर करवाई है आप? अभी पटेल पार्क नवनिर्माण है जी, अभी पैसे आए हैं।
अभी 4 दीवारी करवाई उसकी। और अम्बेडकर पार्क की भी अभी पिछले दिनों पैसे आए तो अम्बेडकर पार्क की 4 दीवारी करवाई। शेड वगैरह भी कोई ऐसा है शेड वगैरह का, या वाटर वर्क्स के बारे में कुछ? शेड गासी चौक में चौक निर्माण करवाया जी। शेड लगवाए हैं। ऐसी चौपाल में शेड लगाए हैं। शमशान भूमि में 2 शेड लगाए हैं। शमशान भूमि में प्याऊ बनवाई है। शमशान भूमि का गेट दुरुस्त करवाया है। आडा रोड में पहले जैसे पशु खुले में गिरते थे तो हमने 7/30 की वो खाई पटवा कर लोगों का भी इसमें डाल दे करो, पशु मृत पशु। तो जैसे आपसे कोई बनता है या नमक नमक उसमें डाल के उसको दबा दिया करो ताकि वातावरण ख़राब ना हो। मैं आपको बता दूं, मेरी जो नॉलेज में है, 10 साल में मानावाड़ी में इतना विकास नहीं हुआ जितना 8 महीने के अंदर सरपंच राम सिंह के द्वारा किया गया है। और सरकार पंचायती राज, पंचायती सिस्टम के खिलाफ चल रही है, उसके बावजूद ये इतना काम करवाने में इतना इनका योगदान है। तो मानावाड़ी में और पूछते हैं भी कैसे क्या क्या सर, और बताना चाहेंगे जैसे आप शमशान भूमि के बारे में कुछ, शमशान भूमि में कुछ काम करवाया? शमशान भूमि के आपको बताया भाई 2 शेड लगवाए हैं। एक प्याऊ प्याऊ का निर्माण करवाया है। नलका रिपेयर हो गया, गेट रिपेयर होगा। अभी शिवधामी योजना के तहत हमारे माननीय रतिया हल्का के विधायक लक्ष्मण नापा जी उनको लिखित में दिया है। उन्होंने मांगा है भी कोई काम है तो उन्होंने एक रास्ता भी पास किया है अभी, जो फिरनी से लेके कराती रोड तक। तो शिवधाम योजना के तहत अभी और भी काम है वो करवा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे मेन पॉइंटों पे, बस स्टैंड का जो स्टॉपेज है या जो भी है, या गांव के जो मेन चौक हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान है, कुछ है बनवाया? मैंने सीसीटीवी गांव के चारों तरफ जिधर से आप निकलोगे तो आपको पता लगा कब आए थे और कब गए थे। तो गांव की चारों ओर मैंने नाइट विजन कैमरे लगवाए हैं, एलसीडी लगवाए हैं, डीवीआर नए लगवाए हैं। तो गांव को लगभग मैं यानी 3rd आई से कंप्लीट कर दिया है। गांव के अंदर जैसे नालियां हैं, नालियां अक्सर देखा जाता है गांव के अंदर नालियां चिक्कड़ से भरी होती हैं, या तो इस मानावाड़ी गांव के अंदर सफाई कर्मचारी कितने हैं? अगर हैं तो वो सुचारू रूप से काम करते हैं या नहीं करते? देखिए अब हमने नरेगा के ज़रिए हम 8 दिन का काम था वो चलाया, तो लगभग में पर डे 5-6 ट्राली निकलती थी। तकरीबन 54 ट्रालियाँ निकली है गाँव से कचरा की, और नालियों को बिल्कुल साफ़ करवाया है। 54 ट्राली पत्रकार महोदय बहुत होती है गाँव के अंदर, यानी 54 ट्राली हमने कचरा भर के डाला है। बहुत बड़ी बात है 54 ट्राली का कचरा निकलना मानावाड़ी गांव से। सर लेकिन आप जो बता रहे हैं ठीक है, मनरेगा के तहत आपने जो भी काम करवाया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मानावाड़ी गांव में सफाई कर्मचारी जो रेगुलर काम करते हैं वो कितने हैं, जनसंख्या के आधार पे, या कितने कैसे हैं? देखिए हमारे गांव में 2 सफाई कर्मचारी है, तो अक्सर उनको कह देते हैं भी काम दुरुस्त करा, सही करा करो। उनको सचेत भी कर दिया मैंने, तो वो लगभग में काम तो करते हैं, पर थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, कई बार हो ही जाता है। तो हर गांव की बात है, आनाकानी तो कर्मचारी करता ही है, बिल्कुल जी। तो लगभग में ठीक है। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि आज के टाइम में नशा काफ़ी चल रहा है, नशा, और आप पेशे से आप एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं आप, तो नशे को लेके आप, जैसे चिट्टा जैसा नशा, जैसे उस चीज़ को लेकर आप कितने एक्टिव हैं? कितना आपके गांव में नशा है या नहीं है? युवाओं के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए हमारे गांव में युवा लगभग खेल के प्रति और बढ़ रहे हैं, और हमारे गांव में जूना अखाड़ा के महंत राजेश गिरी जी है, और उनके सानिध्य से और ग्राम पंचायत के माध्यम से बच्चों को हम लगभग में उनको अभी जैसे बुला गए उनको काम के बारे में। जैसे अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, तो उसमें हमारे गांव के महंत राजेश गिरी के सानिध्य से और ग्राम पंचायत के माध्यम से तो 26 दिन काम चला था चारे का। हमारे पास चारा बादू था, हमने फ़ोन कर करके पूछा भाई किसी को चारे की ज़रूरत हो तो ये नंबर महंत जी के है, आप घंटी लगाओ। तो 26 दिन लड़कों ने लगातार कम से कम 40-45 लड़के होते थे, तो उन्होंने बहुत तय दिल से मतलब उन्होंने सहयोग किया, गांव वालों ने बहुत सहयोग किया। तो
इससे ही पता लगता है, जैसे बच्चों को नशे से, मोबाइल से दूर रखा जाए, नशे से दूर रखा, इसके माध्यम से अब पता लगा कि हमारे गांव में लगवाऊँ ऑल इज वेल ही है। मतलब जो युवा हैं वो नशे से दूर करने के लिए आपने खेल कूद का और जिम का, इन चीज़ों का, स्पोर्ट्स वगैरह का भी। तो सर स्टेडियम का आपके गांव में क्या प्रावधान है, स्टेडियम वगैरह का? स्टेडियम लगभग में हमने स्टेडियम के अंदर पहले व्यायामशाला में चबूतरा डैमेज था, तो वो हमने दुरुस्त करवाया है, तो उसमें रेनोवेट करवाया है। तो उसमें अभी रूटावेटर लगाई चारों, और जो ट्रैक बनाते हैं उसमें किया है। तो स्टेडियम का हमारे ठीक है। अब हमारी कोच की समस्या है, तो मैंने ये लिखित में भी अभी 4 दिन पहले दिया है, वे हमें विधायक जी ये कोच उपलब्ध करवाया जाए, तो लगभग में ठीक है खेल गए। सर मेरा एक सवाल जो जहन में आता है मेरे बार बार, कि जब आपकी गली की तरफ मुड़ते हैं, आपके निवास स्थान की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पे एक पहले बोर्ड लगा हुआ था ब्लॉक समिति मेंबर का, जो पहले आप ब्लॉक समिति मेंबर थे बबीता देवी जी, तो अब वो बोर्ड नहीं दिख रहा। इसके बारे में आप कुछ इस पे कुछ बात कहेंगे, या फिर मैं अपने हिसाब से बात करूँ आपसे उसके बारे में? वो बोर्ड थोड़ा डैमेज हो इसलिए है। अभी नए जो बोर्ड लगने हैं सरपंच के, वो उसके ज़रिए हमने सोचा, उस खाद खत उठवा रहे थे, तो डैमेज था इसलिए ना, वो अभी नए आएंगे तो सरपंच के लगाएंगे। या फिर आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, या इस चीज़ों के शौकीन नहीं हैं? देखो, मैं नाम में नहीं काम में विश्वास रखता हूँ। अगर नाम में रखता तो शुरू में बनते ही पहले बिल्डिंग रेनोवेट हो, जैसे उसमें मान लें 2.5-3 लाख रुपए का काम जो करवाना, पेंटिंग वगैरह वगैरह ऐसे करवा सकता, परंतु मैंने जालियाँ नालियाँ दुरुस्त कराना उचित समझा। मैं नाम में नहीं काम में विश्वास रखता हूँ। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह जी। पेशे से प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और सरपंच यहाँ पे बबीता देवी जी हैं। गांव में जो विकास कार्य हुआ इन्होंने अपनी ज़ुबानी बताया, और हमने भी अपने एंगल से देखा कि गांव में, मानावाड़ी गांव में जो विकास हुआ है, विकास की जो जड़ी लगी है, 8 महीने के अंदर सरपंच प्रतिनिधि ने इतना काम करवाया है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं उमेश कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।